मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयतल कुर्सी कुरान अजीम की वो अजीम और अफजल आयत है जिसकी अहादीस मुबारका में बहुत ज्यादा फजीलत आई है। सुनने नसई की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ा करे तो उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई चीज नहीं रोक सकती। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो चोरी, डाका और दीगर नुकसानात से उसकी हिफाजत करता है। नीज शैतान के बुरे वसवसों मसलन जादू, आसेब, जदगी और खौफ से भी महफूज रखता है। इसके अलावा सही मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस है, हद उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबुल मंजर, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नजदीक अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? तो रावी कहते हैं, मैंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नजदीक अल्लाह की किताब में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ऐ अबुल मंजर, ये इल्म तुम्हें मुबारक हो। यानी आयतल कुर्सी की बड़ी फजीलत है। इसी तरीके से मुस्तदरक हाकिम की हदीस है कि हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से ही मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आयतल कुर्सी की एक जबान और दो होठ है, वो साके अर्श के पास मालिके कायनात की तस्बीह व तकदीस कर रही है। इसी तरीके से सही बुखारी की हदीस, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस बड़ी ही मशहूर और मारूफ है। जो एक वाकया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पेश आया था, वो बहुत ही मशहूर है। वाकया कुछ इस तरीके से है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक में सदका फित्र की निगरानी के लिए मुझे मुकर्रर किया। मेरे पास एक शख्स आया और वो गल्ला समेटने लगा, तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे जिम्मे अहलो अयाल हैं और मैं बड़ा ही जरूरतमंद हूँ। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उस पर तरस खाकर उसको छोड़ दिया। सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरे कुछ अर्ज करने से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया कि हुजूर, वो अपने अहलो अयाल की तंगी बता रहा था, लिहाजा मैंने उस पर तरस खाकर उसको छोड़ दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठ बोल रहा था और वो आज फिर आएगा। तो रावी कहते हैं कि मैंने कहा कि अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो वो जरूर आएगा, तो आज तो मैं उसको पकड़ लूंगा। लिहाजा रात को फिर वो आया और वो गल्ला समेटने लगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको पकड़ लिया और कहा, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल के पास लेकर जाऊंगा। तो वो फिर अपना रोना रोने लगा और कहने लगा, मैं बहुत ही जरूरतमंद हूँ, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे अहलो अयाल भूखे मर रहे हैं और आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। लिहाजा मैंने उस पर तरस खाकर उसको छोड़ दिया। अब सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, आज फिर वो अपना रोना रो रहा था, लिहाजा मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो झूठ बोल रहा था और आज वो फिर आएगा। तो लिहाजा मैंने कहा कि आज तो मैं उसको पकड़ कर ही रहूंगा और मैं पूरा एकदम चाको चौबंद रहा। अब रात के वक्त वो फिर आता है और गल्ला समेटने लगता है और फिर जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसको पकड़ते हैं तो फिर वही रोता है जैसा उसने 2 रातों में रोया। वही बात फिर वो कहने लगता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर ही जाऊंगा। तब उस शख्स ने कहा कि मैं आपको चंद कलमे बताता हूँ जिसके जरिए आपको अल्लाह ताला फायदा पहुंचाएगा। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो आयतल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आखिर तक पढ़ लिया करें। ऐसा करेंगे तो अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल आपके ऊपर एक मुहाफिज रहेगा और शैतान आपके करीब नहीं आएगा और इसी हाल में आपकी सुबह होगी।
जब उसने ये वजीफा बताया तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? तो मैंने अर्ज किया उसकी उसने मुझे चंद कलिमात बताए और कहा कि जिनसे अल्लाह ताला मुझे नफा देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो बहुत झूठा है। अबू हुरैरा, 3 रातों से जिससे तुम हम कलाम हो रहे थे, यानी बातें कर रहे थे, तो तुम जानते हो कि वो शख्स कौन था? मैंने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, वो शैतान है। यानी शैतान भी कभी कभी अच्छी बातें बता जाता है। तो लिहाजा हमें आयतल कुर्सी, एक जो अजीम आयत है, जो बहुत ही अफजल आयत है, हमें भी आयतल कुर्सी को अपनी जिंदगी में नाफिज करना चाहिए और रोजाना सोने से पहले आयतल कुर्सी जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हम शैतान के बुरे वसवसों, उसके खतरात से, उसके आसेब जदगी से, उसके खौफ से हम महफूज रहें और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें आयतल कुर्सी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।